अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नॉर्मली मैं इन वीडियोस वगैरह में जनरल फॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखती, क्योंकि आपके पास बुक है एंटन की, आपने एंटन की बुक को फॉलो करना है और आपने जितनी भी थ्योरी है उसे अंडरस्टैंड करनी है। पर्पस इन वीडियो लेक्चर्स का बस ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अंडरस्टैंडिंग डज मैटर। So the system of linear equation क्या है? What is the system of linear equation? So if you know what is the linear equation, the system is just a finite set of linear equation. So a finite set of linear equation. So मैं यहाँ पे वैसे लिख देती हूँ, a finite set of linear equation is called system of linear equation. ठीक है, system of linear equation. मैं लीनियर इक्वेशन को एल ई लिख दूं, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और समटाइम्स कुछ लोग जो है वो इसको लिखते हैं दैट इज द लीनियर सिस्टम। ठीक है, सो अगर लीनियर सिस्टम अगर कहीं आपको नजर आ जाए तो लीनियर सिस्टम इज जस्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप देखें, सो अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि एक इक्वेशन है तो वो तो एक है, बट नॉर्मली टू टू की अगर मैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, टू वेरिएबल्स की अगर मैं दो इक्वेशंस लिखूं, जैसे आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप ये देखें कि ये आपके पास दो इक्वेशन है, सो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस जी से प्लस जी इज इक्वल टू 1, और दूसरी है आपके पास x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स एंड आपके पास कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, सो इसी तरह से सो एनी फाइनाइट सेट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो जनरली जो आपके पास जनरल सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन ऑन एन वेरिएबल्स जो है आपके पास, वो है आपके पास जो आपके पास जर्नल सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन। सो आई विल राइट अ जर्नल सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन, यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो एन एम है, एंड एन वेरिएबल्स, और जो आपके नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं वो एन है। ठीक है, ऑफ एन वेरिएबल्स जो हैं वो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो होगी कुछ ऐसे आपके पास। ये मैं आपको लिख देती हूँ, एक मिनट। सो दिस इज A11। सो ये देखिए, ये आपके पास है 11x1। चूंकि आपके n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और नॉर्मली जो सिस्टम में अगर आप देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो जो नंबर ऑफ इक्वेशन होती हैं वो आपकी काउंट होती हैं। सो जो नंबर इक्वेशन होती है वो आपकी काउंट होती है, जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसलिए मैं रोज को काउंट कर रही हूँ। और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर देखें ये एक्स की लाइन है और ये जो है ये वाई की लाइन है। ठीक है, तो वो एज एन मैं कॉलम वाइज देखती हूँ। ठीक है, सो अगर आपके पास एम इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि आप रो वाइज उसे काउंट करेंगे एम इक्वेशन, और एन वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है आप कॉलम वाइज उसे काउंट करेंगे। सो मैं ये रो कॉलम क्यों इन्वॉल्व कर रही हूँ? क्योंकि ये जर्नल सिस्टम जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है किसी मैट्रिक्स इक्वेशन के, वो मैं इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट लेट्स राइट द जर्नल सिस्टम। A11x1 प्लस A12x2 प्लस
सो ऑन, प्लस जो आपका n वेरिएबल है a 1n, so first row, and because the first equation and nth variable है आपका xn is equal to b1. इसी तरह से अभी आप जिस सेकंड इक्वेशन में आ गए तो इसका मतलब है इट्स अ सेकंड रो, सो a21 x1 फर्स्ट वेरिएबल प्लस a22 x2 प्लस सो ऑन प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। और इस तरह से मैं जा रही हूँ और n इक्वेशंस में मैं आ जाऊंगी, जो लास्ट वाली इक्वेशन होगी वो होगी m इक्वेशन am1, ठीक है, चूंकि ये फर्स्ट कॉलम में है सो दिस इज x1 जो है वो आपका फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट वेरिएबल है, प्लस am2 x2 प्लस सो ऑन प्लस amn xn इज इक्वल टू bn, ठीक है। सो आप ये देखें तो ये आपका जर्नल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और जिसमें आपके जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये देखें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है क्योंकि आप इसके फर्स्ट इंडिसेस से काउंट कर रहे हैं, एंड दिस इज द m इक्वेशन और n वेरिएबल। सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल, आप देखें ये पूरा x1 का कॉलम है और इसी तरह से x2 और xn और ये xn। अच्छा, नॉर्मली ये जो जर्नल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स इक्वेशन होती है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू से दैट यू हैव a x इज इक्वल टू b, और यहाँ पे जो आपका a मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है ये आपका मैट्रिक्स है ऑफ डायमेंशन, आपकी रोज कितनी है m और कॉलम कितने हैं n, सो aij where your dimension of a matrix is m cross n, ठीक है। और जो आपका x है ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है जिसका एक ही कॉलम हो, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट x1 x2 एंड सो ऑन xn, ठीक है। सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स, आप देखें इसमें बस एक कॉलम है, डजंट मैटर कितनी नंबर ऑफ रोज है। और जो आपका b मैट्रिक्स है ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, and that is equal to b1 b2 and so on and bn, ठीक है। सो जर्नल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसको आप इक्विवेलेंटली कन्वर्ट कर देते हैं किसी मैट्रिक्स इक्वेशन में, ये आपकी क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। आगे जाके ये मैट्रिक्स इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आएगी इन ऑर्डर टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यही मैट्रिक्स इक्वेशन काम आती है। सो ये मैट्रिक्स इक्वेशन एंड वेयर योर इज द मैट्रिक्स। अब जैसे फर्ज करें आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, एंड here you have x minus y plus z is equal to 2, and x so 2x plus 3y is equal to 1, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंगली जो मैट्रिक्स इक्वेशन मेरी होगी, जो मैट्रिक्स आपका होगा वो 3x3 डायमेंशन का होगा। रीजन क्या है, आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है 3 जो कि नंबर ऑफ रोज हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके 1 2 एंड 3 जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये आपकी जो फर्स्ट एंट्री को आप फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, दैट इज a11, दैट इज 2, दैट इज 1 एंड दैट इज 1, दैट इज -1 एंड दैट इज, ये देखें ये जो आपकी एंट्री थी आपकी क्या थी a22, ठीक है। और इसी तरह से ये आपको मिल जाएगा 2 3, और यहाँ पे जो z का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है, 0 z को वैनिश कर रहा है, सो 0। सो ये आपका मैट्रिक्स है, और जो आपका x कॉलम होगा वो आपका क्या होगा x1 इट्स xyz, नॉट x1 x2 x3। So this is x, y and z, and here you have the column matrix that is 1 2 and 1। So इस system of linear equations की जो matrix equation है वो आपकी ये है, that is ax is equal to b, और यहाँ पे b आपका जो है वो इसके इक्वल है, और x जो है वो इसके इक्वल है, और a जो है वो आपका ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। सो इसी तरह से आप जो है वो किसी भी
so this is the matrix equation corresponding to the system of linear equation. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम, ठीक है, and again it depends on the number of equation and the number of variables, and solutions को understand करना थोड़ा सा tricky है. Thank you.